कर्नाटक के हिजाब का मामला अब यूपी की सियासत तक पहुंच गया है। यूपी में इसको लेकर के तमाम सियासी बयानबाजी हो रही है। इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले उस तस्वीर के बारे में, उस वीडियो के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने जो वीडियो देखा उसमें भगवा फटका लगा करके कुछ युवक हैं जो कि श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और उसके विरोध में जो लड़की है जो हिजाब में है वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसको तो मैं उचित नहीं मानता। ना नारा उधर से लगना चाहिए, ना नारा इधर से लगना चाहिए। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सियासत होना शुरू हो गया है। ओवैसी का कहना है कि किसी के बाप को भी नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या पहन रहा है। प्रियंका का भी ट्वीट आया है कि कौन बिकनी पहनता है, कौन जीन्स पहनता है, कौन साड़ी पहनता है। ये कि कोई थोप नहीं सकता है किसी लड़की पर, किसी महिला पर। नहीं, ये वैसी बताएंगे या प्रियंका मैडम बताएंगी तब लोग जानेंगे। क्या जो जिसकी इच्छा होती है वो पहनता है। लेकिन जब कोई कॉलेज में जाता है, विद्यालय में जाता है, अगर उसका कोई यूनिफॉर्म है तो उसे धारण करता है, उसका पालन करता है। तो इसमें ये कांग्रेस क्यों घुस के आ गई? इसमें एमआईएम की मुखिया क्यों घुस करके आ गए? इसको क्यों इस चुनाव के अंदर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे लिए तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये तो हमारा संकल्प रहा है। हमारे लिए तो जैसे गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, वैसे बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। यह तो इस विवाद को पैदा करने का काम ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, और एमआईएम तो उसी के कारण से जन्म ली है। तो इस तरह के जो भी राजनीतिक दल और जो भी राजनीतिक नेता इस प्रकार के विषय को तूल दे रहे हैं, उनको बेटियों का सम्मान कम, वोट की दुकान चलती रहे, इसका प्रयास ये था। नहीं तो आपको क्या लगता है, इससे कुछ सियासी नफ़ा नुकसान हो सकता है इनको? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस यूपी का मुद्दा ही नहीं है। कर्नाटक के किसी कॉलेज का मामला है, उसका यूपी से कोई लेना देना भी नहीं है। यूपी के चुनाव में हम विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर के इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। सबको मालूम है कि अगर सुरक्षा कोई दे सकता है तो भाजपा दे सकती है, और सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो सकता है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन हो सकता है, या एक ही थैली के चट्टे बट्टे, उसमें कांग्रेस हो सकती है, उसमें बसपा हो सकती है, उसमें एमआईएम हो सकती है। ये सब भाजपा विरोधी, भाजपा रोको प्रतियोगिता का एक हिस्सा बने हुए। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी, उसके बाद आपने भी एक ट्वीट किया है जो कि लखनऊ पश्चिम की एक वायरल वीडियो है, जिसमें आपका कहना है कि गुंडों की पार्टी है। वहाँ पर पोस्टर चिपकाने जैसी बात थी, तो उसको लेकर के आप भी तो रिमार्क कर रहे हैं सब चीज़ों को लेकर। हम तो इसलिए कर रहे हैं, हम उसको हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं कर रहे हैं। हम तो किसी बहन बेटी के प्रति अगर इतना घटिया आचरण है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो वीडियो कहाँ का है वो तो आपने चिन्हित किया होगा, वो पता चलेगा। लेकिन कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ अगर जा रही है कहीं किसी रास्ते से, आप उसका हाथ पकड़ करके उसके शरीर के पृष्ठभाग पे आप कोई स्टिकर चस्पा कर दोगे? जो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नई सपा है, मैं बार बार कहता था कि नई सपा नहीं, वही सपा है जो गुंडई भी करती है, ज़मीन में कब्जा भी करती है, महिलाओं के साथ अपराध के कुकृत्य भी करती है, ज़मीनों पे कब्जे के साथ साथ दंगे भी करवाती है, भ्रष्टाचार भी करती है, अपराधियों का संरक्षण भी करती है, पलायन के लिए जो मजबूर करते हैं उनको टिकट देने का काम करती है, जो जेल के अंदर बंद है उनको टिकट देने का काम करती है। तो ये तो समाजवादी पार्टी का घटिया चरित्र पहले चरण का मतदान होने से पहले ही जनता की आंखों के सामने आ गया कि क्या किए थे और क्या करेंगे, दिखा दिया अपना। लेकिन उस वीडियो में भी जो युवक है या जो युवती है उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है। उनका कहना है कि वो भाई बहन जैसे हैं और एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे में वो मजाक किया गया उनकी तरफ से। उस मजाक को आप लोगों ने तूल दे दिया। नहीं, हमने क्यों तूल दे दिया? हमने जो देखा, जो लोगों ने दिखाया, उस बात को हमने जनता को बताया है। अगर वो कोई सफाई दे रहे तो सफाई दें, हमको उससे मतलब नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी पार्टी में हो, वो काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करें। लेकिन इस प्रकार की हरकत सार्वजनिक रूप से बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। भाई बहन का मतलब ये नहीं कि आप उसके शरीर के पीछे महिला है तो उसके वो आप उसके स्टिकर चस्पा करोगे। स्टिकर चस्पा करने के लिए और भी स्थान होते हैं, और जहाँ चस्पा किया जाता है उनकी अनुमति ली जाती है। ये अस्वीकार है, ये तो चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। जी, हेमा मालिनी जी का भी, जो कर्नाटक की बात कर रहे थे, हिजाब की बात कर रहे थे, हेमा मालिनी जी का भी एक बयान आया है। उसमें कहना है कि वो स्कूल, कॉलेज है, संस्था है, वहाँ पर जो ड्रेस कोड होना चाहिए उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, या जो जिस कॉलेज की बात, मैं कॉलेज का नाम भी नहीं जानता, उस कॉलेज के बच्चे हों, हर कॉलेज के बच्चे और हर विद्यालय के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित रहता है।
और हर माँ बाप को अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में देख करके अच्छा भी लगता है। कॉलेज प्रबंधन वो तय करता है, उसमें सरकार और पार्टी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? ये गलत किया है कांग्रेस ने और इसकी सज़ा कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस पूरे देश में इतिहास बनती जा रही है, तब भी नहीं समझ रही है। अगर नहीं समझ रही है तो जनता उनको समझा देगी। धन्यवाद। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है और खास करके कर्नाटक के हिजाब के मामले पर उनका कहना है कि संस्था का जो भी यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म उनको पहनना चाहिए था। हालांकि इस चीज़ की खिलाफत कर रहे हैं कि इस तरह का विरोध, इस तरह की नारेबाजी कतई जायज़ नहीं है, जिसको लेकर के तमाम यूपी की जो सियासी पार्टियां हैं वो बयानबाजी भी कर रही हैं।